आश्रम गांव में गायत्री और नंदन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। नंदन गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। नंदन के काम पर जाने के बाद गायत्री अपने लड्डू गोपाल को नहलाती, कपड़े पहनाती और उनके लिए भोग बनाकर उन्हें खिलाती। ये लो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है, और ये देखो माखन भी है, मेरे लल्ला को पसंद है ना, खाओ। गायत्री जो भी लड्डू गोपाल को खिलाती वो खुशी खुशी खा लेते। लड्डू गोपाल, अब मेरी सुनी गोद भर के सचमुच मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरी गोद भर दो ना, और समाज जो मुझ पर बांझ का कलंक लगाता है उसे हटा दो। शाम को नंदन काम से लौट आता है। ये लो गायत्री, कल हमारे लड्डू गोपाल को इन लड्डुओं का भोग लगाना, इन्हें बहुत पसंद है ना। उन दोनों की भक्ति देख लड्डू गोपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ठीक 9 महीने बाद गायत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम कान्हा रखा। अब वो पहले से भी ज्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखने लगे, साथ ही अपने बेटे कान्हा पर भी खूब ध्यान देते। धीरे धीरे कान्हा 6 साल का हुआ तो वो देखता है कि उसके माता पिता लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते। एक रोज उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है जिनकी आप इतनी सेवा करती हो? बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है, जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही ये भी मेरे बेटे हैं। तो क्या मैं अपने भाई के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। अब कान्हा हर वक्त लड्डू गोपाल के साथ खेलता और उन्हें अपने साथ ही सुलाता। कुछ दिनों बाद नंदन ने कान्हा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। बाबा, मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये भी तो पढ़ाई करेंगे। नहीं बेटा, ये पहले से ही बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है। लेकिन कान्हा का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। गायत्री लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है, ये लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा की पढ़ाई में मदद करो। फिर एक रोज लड्डू गोपाल एक बच्चे का भेष बदलकर राधा के साथ आए और कान्हा से मिले। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, क्या तुम हम दोनों को भी अपने साथ स्कूल ले चलोगे? तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है, यहीं पास के ही गांव में रहता हूँ, और ये मेरी दोस्त राधा है। मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओगे? ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। गोपाल ने चुटकी बजाते ही कान्हा का रूप ले लिया और कान्हा का बैग लेकर लड्डू गोपाल स्कूल चल दिए। साथ ही राधा भी स्कूल स्टूडेंट बनकर उनके साथ चल दी। सारा दिन उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, साथ ही लंच टाइम पर लंच करते और दूसरे बच्चों के साथ खेलते और उनकी पढ़ाई में भी खूब मदद करते। शाम को जब वो दोनों स्कूल से लौटे तो उन्होंने जो भी स्कूल में पढ़ा था वो सब कान्हा को बहुत ही अच्छे से समझाया। कान्हा को सब अच्छे से समझ आ गया। अब ये सिलसिला रोज चलता रहा। कान्हा अब बस परीक्षा देने ही स्कूल जाता, वो हमेशा अव्वल आता। अब कान्हा बड़ा हो गया और उसकी पढ़ाई की तरफ लगन देख उसके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोची। अब हम अपने कान्हा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। उन्होंने कान्हा को शहर भेज दिया, लेकिन उसे वहाँ लड्डू गोपाल और राधा की याद सताने लगी। तभी दोनों वहाँ प्रकट हुए। तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ कैसे? मेरे साथ हूँ। सच सच बताओ गोपाल, आखिर कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ते नहीं थे, यानी कि तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल, और ये है मेरी राधा रानी। इतना कहते ही लड्डू गोपाल और राधा अपने असली रूप में आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब कान्हा ने खूब मन लगाकर आगे की पढ़ाई की। लड्डू गोपाल और राधा पढ़ाई में अब भी उसकी मदद करते थे। इसके बाद कान्हा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके माता पिता की गरीबी अब दूर हो गई। कान्हा ने उन्हें सारी बात बताई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हमारी खुशियों का कारण वही है। तीनों ने लड्डू गोपाल और राधा रानी को धन्यवाद दिया।